नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिकॉप इंडिया पे। जैसे कि आप लोगों ने कल न्यूज़ देखी होगी कि हाई कोर्ट की जो भी भर्तियां है उनमें भी EWS को लेकर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का प्रावधान हो गया है। तो देखो, आप लोगों को बता दूं कि जब स्टेनोग्राफर भर्ती की एग्ज़ाम हुई थी उस समय अनेक भर्तियों के फॉर्म रीओपन होने की सूचना मिल गई थी, जिस कारण से स्टेनोग्राफर भर्ती में भी जो EWS के कैंडिडेट है वह मांग कर रहे थे कि इसे एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके इसके फॉर्म दोबारा से रीओपन किया जाए। लेकिन उस समय हाई कोर्ट ने उनकी मांग को दरकिनार करते हुए वह एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दी गई थी और इसी को लेकर अनेक अभ्यर्थी हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी है। तो देखो, उसके बाद में आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके लिए देखो एक कमेटी का गठन किया गया था। तो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, लेकिन उसके साथ ही EWS के स्टूडेंट्स लगातार विरोध कर रहे थे। तो उनकी मांग को भी देखते हुए और सारी भर्तियों में फॉर्म रीओपन हो रहे हैं, इस कारण से अब हाई कोर्ट ने भी डिसीजन ले लिया है कि EWS को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो देखो, चतुर्थ श्रेणी यानी हाई कोर्ट ग्रुप डी और LDC के फॉर्म भी अब रीओपन हो सकते हैं। देखो, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हाई कोर्ट है उसकी देखो बहुत ही कम न्यूज आउट होती है, यानी इसकी प्रोसेस जो भी होती है उसके इतनी ज़्यादा प्राइवेसी होती है कि इसकी बहुत ही कम न्यूज बाहर निकल पाती है। इससे पहले देखो लगभग सभी यूट्यूबर्स मैंने भी यही बोला था कि इसके फॉर्म रीओपन नहीं होंगे, कि यानी जो न्यूज मिली थी वही आप लोगों को बताई थी। लेकिन अब ताज़ा जानकारी के अनुसार आप लोगों ने भी देख लिया होगा, और नहीं देखा तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी यह न्यूज़ कि अब EWS को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का प्रावधान हाई कोर्ट की भर्तियों में भी हो गया है। तो देखो, आने वाले समय में हो सकता है कि हाई कोर्ट ग्रुप डी और LDC के फॉर्म दोबारा से रीओपन कर दे EWS को लेकर। तो ये न्यूज़ निकल के आ रही है। और देखो, रही बात एग्ज़ाम की, तो देखो जब इसके फॉर्म रीओपन होते हैं तो उसी के साथ हाई कोर्ट इनकी एग्ज़ाम डेट भी जारी कर सकता है। अब आप लोगों को बता दो कि जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहा है, चाहे LDC की कर रहा हो चाहे चतुर्थ श्रेणी की कर रहा है, उनको देखो तैयारी तो निरंतर जारी रखनी ही होगी यदि आपको सिलेक्शन लेना है। तो इससे संबंधित और कोई भी न्यूज आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। उस समय देखो कमेटी मेंबर्स ने सभी ने ये डिसाइड किया था कि बहुत समय हो चुका है इस एग्ज़ाम को, तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में फ़ायदा है। लेकिन जब इस पर दोबारा से विचार विमर्श किया गया कि सभी एग्ज़ाम्स के फॉर्म दोबारा से रीओपन हो रहे हैं, तो हमें भी अभ्यर्थियों को एक मौका और देना चाहिए, जिस कारण से EWS वर्ग को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो इससे संबंधित आप लोगों को न्यूज़ भी मिल गई होगी। और अब देखो, ग्रुप डी और LDC के फॉर्म दोबारा से रीओपन होने पर EWS के स्टूडेंट्स को भी 5 वर्ष की छूट देने का प्रावधान हुआ है। तो वह कैंडिडेट भी दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार से देखो, विद्युत विभाग ने जब दोबारा से फॉर्म रीओपन किए तो उन्होंने बता दिया था कि हम जुलाई एंड में या अगस्त में हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे। तो उसी प्रकार से देखो, जब इसके फॉर्म भी रीओपन होते हैं तो हाई कोर्ट हो सकता है कि दोबारा फॉर्म रीओपन करने के साथ साथ एग्ज़ाम डेट भी बता दें कि हम इस महीने में ग्रुप डी की और LDC की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। तो अंत में मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। कि राजस्थान है, देखो राजस्थान में कब क्या हो सकता है वह कोई नहीं बता सकता। दूसरी चीज़ है, हाई कोर्ट की जो भी प्रोसेस होती है वैकेंसियों को लेकर, उसकी कम न्यूज आउट होती है, जिस कारण से एग्जैक्ट न्यूज किसी को भी नहीं मिल पाती है। इसलिए आप तैयारी निरंतर जारी रखें। और यदि कोई LDC की तैयारी कर रहा है तो देखो इसके लिए गोल्डन अवसर है। और वह साथ ही साथ देखो LDC वालों को तो अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस भी साथ के साथ जारी रख देनी चाहिए। और रही बात ग्रुप डी की, तो देखो ग्रुप डी में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कितने मार्क्स मेरे को लाना होगा। तो देखो, जब तक पेपर नहीं हो तब तक आप ऐसा मिनिमम टारगेट कभी भी डिसाइड मत करो। आप अपना टारगेट फुल मार्क्स का यानी 100% तैयारी करो। अपने माइंड में ये मत सोचो कि मैं इतने मार्क्स लाके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाऊंगा। तो आप 100% मार्क्स की सोचो, इसी सोच के साथ आगे बढ़ो। धन्यवाद। इससे संबंधित और कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा।